महाराज की जय हो। आदिराज की जय हो। सिद्धार्थ देव की जय हो। परम आराध्य वाणी सद्गुरु तारण स्वामी विनय परमात्मा की अमृत रचरती ये सूर्य देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह धर्म ध्यान करता है, क्योंकि जहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है वहाँ पर धर्म ध्यान की साधना प्रारंभ हो जाती है और ये धर्म ध्यान की साधना आराधना जीव को शुक्र ध्यान तक ले जाती है और परम दशा अरहंत और सिद्ध दशा को उत्पन्न कराती है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक भी ध्यान का अभ्यास करता है। कौन से ध्यान का? धर्म ध्यान का। क्योंकि आर्द्र ध्यान जो अधर्म के लक्षण थे वो उसके क्या हो गए हैं? छूटते चले जा रहे हैं और वह धर्म ध्यान से जुड़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे धर्म ध्यान से जुड़ाव होता चला जाता है वैसे वैसे आर्द्र ध्यान छूटते चले जाते हैं। धर्म ध्यान अर्थात अपने चेतन लक्षण आत्म स्वभाव की दृष्टि होना, आपके दर्शन ज्ञान शक्ति का अंतर्मुख होना, उपयोग का अंतर्मुख होना, निरंतर ज्ञान में अपने स्वभाव की सूरत चलना, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत है। अपने आत्म स्वभाव का ध्यान ही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के भी चार भेद बनते हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। जिनैन भगवान की आज्ञा का विचार करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है कि जिनैन भगवान का की क्या आज्ञा है, जिन शासन की क्या आज्ञा है, जिनैन परमात्मा क्या हमें वस्तु स्वरूप बदला रहे हैं, जिनैन परमात्मा के अनुसार सात तत्व छह द्रव्य नौ पदार्थ का क्या स्वरूप है, चारों अनुयोग में कौन कौन से सिद्धांत की बातें आई, इसका विचार करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जिनैन भगवान की आज्ञा के अनुसार मेरा निज आत्म स्वरूप कैसा है, वह कैसे अनुभव में आएगा, वह किस रूप वाला है, वह किसकी दृष्टि में आएगा, कैसे आएगा, उसका अनुभव वेदन कैसे होगा, ऐसा विचार करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अपाय विचय कर्म आदि की प्रकृतियों का विचार करना, कर्म आदि के उदय का विचार करना। विपाक विचय ये जो भी मेरे साथ परिणमन चल रहा है पूर्व के पुण्य पाप के फल के उदय के अनुसार चल रहा है, ऐसा चिंतन विचार करके समभावों में रहना। संस्थान विचय धर्म ध्यान अर्थात इसके चार भेद बनते हैं: अपने स्वस्थान अर्थात शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थित होने का पुरुषार्थ करना, ये कौन सा है? संस्थान विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय में विचार है, चिंतन है, मनन है। चारों वाणियों का, जिन्हें परमात्मा के सिद्धांतों का, वस्तु स्वरूप का, कर्म सिद्धांत का, धर्म ध्यान का, इनका सबका विचार है। पर जो संस्थान विषय है उसमें अपने स्वस्वरूप में स्थित होने की व्यवस्था बताई गई है कि ये सारा विचार चिंतन करके जीव का उपयोग अपने स्वभाव में कैसे स्थित हो जाए, कैसे ठहर जाए, उसके लिए संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। और संस्थान विषय धर्म ध्यान के चार भेद है जिसको विशेष रूप से तारण स्वामी ने बताया है। गुरु महाराज ने जहां भी धर्म ध्यान का विषय दिया है वहां पर ये चार ध्यान को मुख्यता से रखा है। कौन कौन से? पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये चार ध्यान है। कौन कौन से? पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये धर्म ध्यान के ही जो अंतिम पाए हैं
धर्म ध्यान का अंतिम पाया, चौथा पाया माने संस्थान विषय धर्म ध्यान के ही ये 4 उत्तर भेद कहे गए। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो इन पदस्थ, पिंडस्थ, रूपा और रूपातीत के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को ध्याना, ये धर्म ध्यान है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से 4 ध्यान कहे गए हैं जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में उनको लाना चाहिए। पहला गाथा क्रमांक 177 पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ और रूपातीत। पदस्थं पिंडस्थं जेने रूपस्थं विक्ति रूपयम् चतुर्ध्यानं चाराध्यं शुद्धं सम्यक् दर्शनम्। क्या कहते हैं? पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, चतुर्ध्यानम चाराध्यम। इन 4 प्रकार के ध्यान की क्या करो? आराधना करो। जो इन 4 प्रकार की ध्यान की आराधना करता है, शुद्ध सम्यक दर्शनम, उसको शुद्ध सम्यक दर्शन हो चुका है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। शुद्ध सम्यक दृष्टि ही इन 4 प्रकार के पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान को की आराधना करता है। शुद्ध सम्यक दर्शन के लिए करता है और शुद्ध सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट करके ये ध्यान करता है। पहला ध्यान क्या है? पदस्थ। आगम के अनुसार देखें तो पदस्थ ध्यान वो है जहां जिनवाणी के पदों के द्वारा आत्मा का चिंतन मनन किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अर ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रियं श्रियं, इन पद अक्षरों के द्वारा अपने स्वभाव को क्या करना? ध्यान। इनके द्वारा इनका चिंतन मनन करना, इनके द्वारा अपने उपयोग को स्वभाव में एकाग्र करना, उसका नाम ये पदस्थ ध्यान है। एक पद ले लिया जिनवाणी का, ओंकार वेदन्ति सुधात्मतत्वम्। फिर इसी का बैठ के क्या करो? चिंतन। इसके माध्यम से उपयोग को स्वभाव में स्थिर करने की भावना हुआ। एक पद ले लिया जिनवाणी का, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। फिर इसी की गहराई में डूबने का प्रयास करो, उपयोग को स्वभाव में लगाने का प्रयास करो। ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। ये पद ले लिया एक जिनवाणी का और फिर उसके द्वारा अपने स्वरूप का बार बार क्या चल रहा है? चिंतन। ओम नमः सिद्धम। एक पद ले लिया और इसके द्वारा फिर क्या कर रहे हो? उपयोग को स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास चल रहा है। जिनवाणी के पद अक्षर और स्वर व्यंजन के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करना, ये आगम के अनुसार पदस्थ ध्यान कहा गया। जैसे सटकमल के द्वारा नाभि कमल में ओम, हृदय कमल में ना, कंठ कमल में मा, मुख कमल में सी और बिंद कमल में धम। ओम ना मा सी धम, ओम ना मा सी धम। अपने आप उपयोग एकाग्र होने लगेगा। इस तरह से करोगे तो मन एकाग्र होने लगेगा। मन जो इधर उधर भटक रहा वो बस में हो जाएगा। ओम बहुत बढ़िया। ये सब मन को स्थिर करने के लिए है। ये सब किसके लिए है? मन को स्थिर करने के लिए। आप भी बिल्कुल हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ और आपको अंदर में डूब जाओगे क्या? कुछ ना कुछ तो चलेगा, मन इधर उधर भटकेगा। इसलिए इन अक्षर स्वर व्यंजन के द्वारा क्या करो? अंतरंग में पुरुषार्थ को जगाओ, मन को शांत करो और जब मन शांत हो जाएगा तो अपने आप उपयोग स्वभाव से जुड़ जाएगा। इसलिए एक अवलंबन है। ये क्या है? अवलंबन। आया समझ में? तो मगर जो जिनवाणी की पद अक्षर स्वर व्यंजन इनका ही क्या लेना है? अवलंबन लेना, और कुछ का अवलंबन नहीं लेना। जैसे ओम ह्रीं श्रीं, आप अपन बोलते ना मंत्र जप में मन नहीं लग रहा, इधर उधर मन
जा रहा है। आप ऐसा करो ना, नाभि कमल में देखो, ओम ह्रीयम श्रीयम। हृदय कमल में अरहंत सर्वज्ञम। कंठ कमल में सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। मुख कमल में जयम स्वयं जयम जयम। बिंद कमल में उत्पन्नम जयम। आप करके देखो, आपको अपने आप एकाग्रता आएगी। ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। ऐसा करो। और फिर ओम ह्रीयम श्रीयम को कहां ले आओ? हृदय कमल में ले आओ। आ रहा है ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम। आपको नीचे का पूरा आ रहा है, पूरा ध्यान नीचे से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पूरा उपयोग की शक्ति वहां से हट जाएगी, उपयोग की शक्ति ऊपर बढ़ती चली जाएगी। आ रहा है, सुन्न होते चले जाओगे आप और आगे बढ़ो। आ रहा है, पहले कहां ले आओ? अब हृदय में कितने हो गए? ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। ऐसे कुछ समय तक ऐसा चलने दो। और फिर जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ने लगे फिर उसको ऊपर ले आओ। कहां? कंठ कमल में। ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। अब यहां से बिल्कुल शून्य होते चले जाओगे, सारा विकल्प हटता चला जाएगा, निर्वाण दशा होती चली जाएगी। एक अपने आप में शून्यपना, कोमलपना उत्पन्न होता चला जाएगा। ऊपर उठते चले जाओगे। फिर ऊपर ले आओ मुख कमल में। क्या? ओम ह्रीयम श्रीयम। अब बोध ही नहीं देगा आपको आगे का, कुछ नहीं, बस विकल्प दो ही बचे, मुख कमल और बिंद कमल। ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। और ऊपर उठो। अब सबको कहां ले आओ? बिंद कमल। अब फिर देखो अब क्या है। ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। समग्र शक्ति, समग्र दर्शन उपयोग की शक्ति बिंद कमल में जाकर क्या हो जाएगी? ठहर जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। फिर वहां प्रकट होगा ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम 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 स्वयं जयम 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 स्वयं जयम 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 स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम उत्पन्नम जयम उत्पन्नम जयम उत्पन्नम जयम उत्पन्नम जयम। ऐसा होते होते अंतरंग वेदों बता रहे हैं आपको, कह के बोल के बाहर में, ऐसा अंतरंग में चलते चलते एक यहां पर बिल्कुल शून्य दशा बनेगी।
फिर वहां से वो ज्ञान का अमृत झरेगा सहसा चक्र से, और यहां से आनंद का फुवारा फूटेगा, और जहां आनंद का फुवारा वहां फूटेगा। आ रहा है भगवान आत्मा यदि सच्चा पक्का दृढ़ साधक होगा तो अनेक सिद्धियों को पा लेगा। आ रहा है संयमी होगा, ब्रह्मचारी होगा, यथार्थ दृढ़ श्रद्धानी होगा, ऐसा साधक अनेक सिद्धियों को क्या करेगा, पा लेगा। ये सब साधना है, ये सब ध्यान की उपलब्धियां हैं। कुल मिला के लक्ष्य अपने निज आत्म स्वभाव का रखना है, उससे दृष्टि हटना नहीं चाहिए। ये सब साधन है। पद भूल जाए तो क्या कंडीशन? हाँ, भूलता चला जाएगा ना, डूबता चला जाएगा, वहां से शून्य होता चला जाएगा, पद का विकल्प भी नहीं रहेगा। आठ प्रदेशों में केंद्रित करने के लिए यही है, ये कमल है, ये विधि है, ये विधान है। आ रहा है बोर्ड 8 प्रदेश, और भी फिर बहुत सारी उसके लिए विधियां हैं, साधना है। ये तो 7 ही 8 और कौन सा? वो जैसे जैसे अपन अंतरंग के ध्यान की स्थिति में बैठेंगे वैसे वैसे अपन को ये चीजें पकड़ में अभी तो हमने आपको सिर्फ एक प्रयोग बताया है। ऐसे आप ओम नमः सिद्धम का भी कर सकते हैं। ओम नाभि कमल में ना, हृदय कमल में मा, पिंड कमल में सी, मुख कमल में और धम बिंद कमल में। जब ओम बोले आ रहा है, जब ओम बोले तो ओम नाभि से उठना चाहिए। कहां से उठना चाहिए? और वहां पर परमात्म सत्ता का प्रतिबोध होना चाहिए। क्या का? परमात्म सत्ता का। ना बोले ज्ञान स्वरूप, इसकी ज्ञान समुच्चय साय में सिद्धि है। मां बोले ममात्मा ममलम शुद्धम, ठीक है। ओम वकार ऊर्ध्व शुद्धम च ना ज्ञानम ज्ञान साम ममात्मा ममलम स्वभावम सी सिद्धम सिद्धि सदर्थम और धम धम स्वभाव संयुक्तम। ये क्या हो गई? देखो बताएं। ओम नमः की ये क्या है? सिद्धि है। ओम नमः सिद्धम मंत्र की यहाँ क्या होगी? इस तरह से साधना करोगे तो क्या हो पाएगी? सिद्धि हो पाएगी। सिद्धि हो पाएगी माने तुम्हारा ओम नमः सिद्धम मंत्र जिसलिए निकला है गुरु महाराज की अनुभूति से, उस तक तुम पहुंच पाओगे। अर्थात ओम नमः सिद्धम की सिद्धि माने अपना सिद्ध स्वरूप तुम्हारे अनुभव में, स्वानुभूति में, श्रद्धा में, ज्ञान में झूलने लगेगा। वह सिद्ध स्वरूप तुम्हारे दर्शन ज्ञान उपयोग में प्रतिबिंबित होने लगेगा। वह सिद्ध स्वरूप में ये उपयोग आचरण करने लगेगा, सम्यक चारित्र की स्थिति बनने लगेगी। देखो क्या कहते हैं, ओंकारम च ऊर्ध्वम, काय के लिए? ओम नाभि कमल में क्या? ओम, और फिर दृष्टि कहां लेना है? ओंकारम च ऊर्ध्वम, अपने ओंकार में ऊर्ध्व स्वभाव। फिर आगे चलो, ना ज्ञानम शुद्ध स्वभाव, हृदय कमल में क्या है? ना ओम नमः सिद्धम, तो ना है ना हृदय कमल में। यहां पर क्या करना है? ज्ञानम शुद्ध स्वभाव। आगे चलो, कंठ कमल में मां, ममात्मा ममलम शुद्धम। जैसे ही मां बोला जाए
अपन जल्दी जल्दी बोलते थे ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ रहा है क्या बोलो? ओम ओंकारम च ऊर्ध्वम न ज्ञान सहावम शुद्धम, ज्ञानम शुद्ध सहावम, ममात्मा ममलम शुद्धम, सी सिद्धम सिद्धि सदाधम, मुख कमल में, और बिंद कमल में धम धम्मम च चेनत्वम। आ रहा है समझ में? ऐसी साधना करो। क्या करो? ओंकारं च ऊर्ध्वम, ओम न मा ज्ञानम सहाव, ज्ञानम शुद्ध सहाव, मा ममात्मा ममलम शुद्धम, और सी सिद्धम सिद्धि सदार्थम, और धम्मम च चेतनत्वम। ओम मा सी धम, ओम मा सी धम। दिखना चाहिए, अंदर में लगना चाहिए। ओम ओंकार का वेदन होना चाहिए। नमः ज्ञान स्वरूप और ममल स्वभाव प्रतिबिंबित होना चाहिए। सी सिद्ध स्वरूप और धर्म स्वरूप चेतना दिखना चाहिए। ऐसा अनुभव करो, ऐसी साधना करो। ओम नमः सी धम। फिर ओम को कहां लिया? हृदय में लिया। तो यहाँ क्या हो गए? ओम और ना हो गए। फिर धीरे से उठा के कहां ला? कंठ में ला। ओम नमः, तीन की एकता हो जाएगी। तब गुरु महाराज आगे कह रहे हैं ओम नमः एकत्वम, ओम नमः एकत्वम। ओम नमः की क्या हो गई? एकता हो गई। अब क्या होगा? पद अर्थ नमस्कार उत्पन्न। अब सिद्ध पद को क्या होगा? नमस्कार होगा। कैसे होगा? झुक के नहीं होगा, ऊपर उठ के होगा। क्या? सिद्ध स्वभाव को नमस्कार झुक के नहीं होगा, ऊपर उठ के होगा। अब और ऊपर उठेगा ना, ओम नमः। अब और ऊपर ले आए इसको, कहा? मुख कमल में। ओम नमः सी, और बिंद कमल में क्या है? जब और ऊपर उठो तो ये पांचों अक्षर कहां ले आओ? बिंद कमल में। बिंद कमल में। फिर क्या हो गया बिंद कमल में? ओम नमः सिद्धम। क्या हो गया? ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ओम नमः सिद्धम। फिर क्या होगा? ये पांचों अक्षर जहां यहां आकर क्या हो जाएंगे? स्थिर और एकाग्रता से चलता रहेगा ये ध्यान। तो बस एक समय ऐसी शून्य दशा बनेगी, पद और अक्षर का भी विकल्प छूट जाएगा। तब क्या होगा? पंच अक्षर उत्पन्नम। ये पंच अक्षर की सिद्धि क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्या दिखेगा वहां पर? बता दें क्या दिखेगा? पंचम ज्ञानेन समय संयुक्तम। पंचम ज्ञान, केवल ज्ञान से उपयोग क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रतिबिंबित होने लगेगा। ऐसी बड़ी अद्भुत महिमा है इन ध्यानों की। तो इस तरह अपन बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। हम कह रहे हैं एक बड़े मंत्र की जाप करो, पर इस तरह से करो। एक ओम नमः शिवाय की जाप करो, पर इस तरह से करो। नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर लो, पर 9 बार पढ़ो, पर इस तरह से करो। 11 बार पढ़ो, पर जैसा अभी विधि बताई है, विधान बताया है, इस तरह से करो। अपने आप आपको बहुत अच्छा लगेगा। आ रहा है भगवान आत्मा। एक बार 108 बार हमने बड़ा मंत्र पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, करो जाओ। पर एक बार इस तरह से एक बार पढ़ लो बड़े मंत्र। आ रहा है भगवान आत्मा। बहुत कुछ अलग ही अनुभव होगा। और आपको बता दें, जब आपका इसका अभ्यास हो जाएगा, इस षटकमल के द्वारा मंत्रों के उच्चारण करने का क्या हो जाएगा? अभ्यास। शुरू में तो आपको पूरे 5 कमलों के द्वारा करना पड़ेगा।
इसके बाद जब अभ्यास हो जाएगा तो आप नाभि कमल से, जब आपकी साधना हृदय कमल में पहुंचेगी तो आपको फिर नाभि कमल से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आपको कहां से करना पड़ेगा? हृदय से शुरुआत होगी। जब भी आप उस मंत्र का जप करने बैठोगे, ध्यान करने बैठोगे, और जैसे जैसे साधना बढ़ती चली जाएगी, फिर आप सीधे जैसे ही बैठोगे वैसे ही कंठ कमल से शुरुआत होगी। और अभ्यास करते करते साधना में आगे बढ़ोगे, जैसे ही बैठोगे ध्यान, साधना, जाप, मंत्र समाई करने, आपका सीधे शक्ति मुख कमल से काम करेगी। और साधना में गहराई में डूब जाओगे तो भगवान आत्मा, आप यहाँ हाथ में हाथ रख के बैठोगे, ध्यान समाई का संकल्प करके ही आपका बिंद कमल से शक्ति उठना प्रारंभ हो जाएगी। बहुत अद्भुत ये मार्ग है, ये साधना है, ये गुरु महाराज ने हमको दिया है। वास्तव में बीच में गुरु महाराज की महिमा आ ही जाती है। वास्तव में बता रहे भगवान आत्मा, ऐसी साधना का मार्ग और किसी गुरुजन के यहाँ देखने को नहीं मिल रही। हाँ होगा ना। देखो, शक्ति जब ऊपर उठते हुए बिंद कमल तक जाती है, फिर वहां कुछ विकल्प नहीं रहता, वहां एकदम निर्विकल्प दशा होती है। पर जब उपयोग जैसे जैसे बाहर आता है, कहाँ आता है? बाहर आता है, वैसे वैसे फिर जो आत्मा ज्ञान प्रकाशमान है वो प्रतिबिंबित होने लगता है। जैसे आप देखना कभी, इसको बाहर से थोड़ा समझने का प्रयास, जैसे सूर्य होता है, क्या होता है? आप अच्छा तेज धूप निकली हो, सूर्य खिला हुआ हो, और आप सूर्य की तरफ देखो, सूर्य की तरफ देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, आपको एक गोल आकार दिखने लगेगा। आपको फिर प्रकाश नहीं दिख रहा, आपको धूप नहीं दिख रही, आपको किरण नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, मात्र क्या दिख रहा? सूर्य। फिर उससे दृष्टि क्या करो, हटा, फिर प्रकाश जो वहां से निकल रही वो पर्याय अनुभव में आएगी। जहां बिंद कमल में जाकर संपूर्ण शक्ति एकाग्र होगी, जहां जीव निर्विकल्प स्वानुभूति में डूबेगा, उस समय क्या है ये पता नहीं रहेगा। पर जब उपयोग बाहर आएगा तब प्रकाश की अनुभूति होगी, फिर ज्ञान की अनुभूति होगी, फिर आपको अनंत गुणों की अनुभूति होगी, आनंद की, सुख की, शांति की, सब अनुभूतियां समझ में आएंगी, स्पष्ट, अलग अलग। पर जब आप पूर्ण रूप से संपूर्ण शक्ति बिंद कमल में ठहर जाएगी, उस समय कुछ भी बोध रहने वाला, इसको कहते हैं विबोध दशा। भगवान बोध का भी विबोध, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान की निर्विकल्प दशा से, क्योंकि ज्ञान कभी निर्विकल्प नहीं होता। ज्ञान सिर्फ एक ही दशा में निर्विकल्प होता है, जिस समय जीव को निर्विकल्प स्वानुभव होता है, उस समय ज्ञान भी जाकर उसी स्वानुभूति में निर्विकल्प होकर समाज ठहर जाता है। भगवान आत्मा। तो ये सब साधना के विषय हैं। आगे हम देखेंगे पदस्थ ध्यान क्या है, और पदस्थ ध्यान के द्वारा ध्यान किसको है। पदस्थम पद वेदन्ते अर्थ शब्दार्थ शाश्वतम व्यंजनम तत्व साधम च पदस्थम तत्र संयुतम। पदस्थम पद वेदन्ते, पदस्थ ध्यान कह रहा है तुम पद का वेदन करो। कौन से पद का वेदन करो? अपने निज चैतन्य वितत्व का वेदन करो। अर्थ शब्दार्थ शाश्वतम, अपने शाश्वत ही पद का वेदन करो, अपने शाश्वत स्वभाव का ही अर्थ समझो, और अपने शाश्वत स्वभाव के ही शब्दार्थ की अनुभूति करो। कुल मिला के जिनवाणी के पद, शब्द और अर्थ के द्वारा, किस किस के द्वारा? जिनवाणी के पद, अर्थ और शब्द के द्वारा शाश्वतम, किसका अनुभव करना है? अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अनुभव करना है। अपने शाश्वत पद को देखो। कौन से पद को देखो? और एक ही पद शाश्वत पद है, सिद्ध पद। इसके अलावा कोई भी पद शाश्वत पद नहीं। व्यंजनम तत्व साधम च, किसकी साधना करो? व्यंजनम तत्व साधम च, व्यंजन के द्वारा, तत्व साधम च,
अपने निःशुद्धात्म तत्व की ही साधना करो। व्यंजन माने बना बनाया, अकृत्रिम, जिसको किसी के द्वारा बनाया गया, जो स्वकृत है ऐसे स्वभाव की साधना करो। पदस्थम तत्र संयुक्तम, जो इस तरह पदस्थ ध्यान से संयुक्त होता है, भाई जनवाणी के स्वर अक्षर व्यंजन पद के द्वारा अपने शाश्वत चैतन्य सिद्ध पद के अनुभव में लीन होता है, अपने शाश्वत सिद्ध पद के स्वानुभव में लीन होता है, ऐसे निज आत्म स्वभाव शाश्वत सिद्ध पद का अनुभव करो। आगे देखो, पर किसको ये पदस्थ ध्यान होगा? किसी को भी हो जाएगा क्या? इसकी भी कुछ शर्तें हैं, इसका लिए भी कुछ नियम है, ऐसे नहीं हो जाएगा। देखना, वो बिना विधि के ध्यान करना चाहोगे, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, दिमाग डिस्टर्ब भी हो जाता है। सही बता रहे हैं हम, जो ध्यान है की सिद्धि के लिए कई लोग बड़े महाराज बड़े ध्यान की सिद्धि के हमें ऐसा ध्यान करना, जो रिद्धि सिद्धि ध्यान और जे इसमें भ्रम भ्रांति में जीते हैं और कहीं के कहीं क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं और दिमाग और खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को, भगवान ऐसी दशा बनती, इसलिए पहले पूरा कर उसकी भूमिका समझो कि कौन इसके लायक है। और यदि आपको ये पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान करना तो उसके लायक पहले बनो, फिर इनकी साधना करना प्रारंभ कर। और उसके लायक अपन है नहीं और उसकी साधना करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया और कहीं के कहीं पहुंच जाओ। आरा भगवान का ज्ञान अर्णव ग्रंथ में विशेष रूप से इसका क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है। समझना भगवान, देखो क्या कह रहे हैं, क्या क्या चाहिए आपको इनके लिए। पुण्यानम त्रियेन पश्यन्ते छाया मिथ्या विखंडितम व्यंजनम च पदार्थम च साधम ज्ञानमयं ध्रुवम। पुण्यानम त्रियेन पश्यन्ते, तीन प्रकार का ज्ञान आपके जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। कुमति नहीं होना चाहिए, कुश्रुत नहीं होना चाहिए, कुवति नहीं होना चाहिए। कुमति कुश्रुत रहेगा, मति कुमति है, मिथ्यामति है, ये ध्यान की सिद्धियां होने वाली नहीं। आरा भगवान आत्मा समझना, कुमति को लेकर ध्यान करना चाहोगे, आपको ध्यान की सिद्धि होगी ही नहीं, ध्यान ही नहीं होगा। एक बात समझ लेना, इसलिए कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान को मत पहचानो। छाया मिथ्या विखंडितम, मिथ्या की छाया का भी क्या होना चाहिए, खंडन होना चाहिए। मिथ्या तो बहुत बड़ी चीज हो गई, पर मिथ्या की क्या नहीं पड़ना चाहिए, छाया भी नहीं होना चाहिए। तब ये ध्यानों की क्या होगी, सिद्धि होगी। हाथ में हाथ रख के आंख बंद करके बैठने से ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। जहां मिथ्या की छाया भी क्या हो रही है, पड़ रही है, वे ध्यान ज्ञान कुछ नहीं हो। सब मन की संतुष्टता हो सकती है, मन की शांत दशा हो सकती है, भावों की भावुकता हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। छाया मिथ्या विखंडितम, मिथ्या की छाया का भी जहां खंडन होगा वहां ये ध्यानों की क्या होगी। माने कुल मिला के सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में ही इन ध्यानों की सिद्धि होगी। व्यंजनम च पदार्थम च साधम ज्ञानमयं ध्रुवम, तुम अपने ज्ञानमयी पदार्थ की, अपने विज्ञान घन व्यंजन स्वरूप की ज्ञानमयं ध्रुवम, अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधन क्या कर पाओगे, साधना कर पाओगे। ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की अपने निज चैतन्य पद की साधना तब हो पाएगी जब तो ज्ञान से और मिथ्या की छाया से बचोगे। हाँ बिल्कुल कर सकते, अभ्यास कर सकते, पर मिथ्यात्व के साथ नहीं, मिथ्यात्व की छाया के साथ नहीं, सम्यक्त के भाव के साथ। तुम्हारी दृष्टि सम्यक्त पे होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य सम्यक्त का होना चाहिए। सम्यक्त को जोर देके, सम्यक्त को लक्ष्य बना के आपको ध्यान के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। आ रहा है, आया नहीं है भगवान। और मिथ्यात्व की छाया या अवलंबन, तुम्हें एक ही विकल्प आ रहा है कि अभी इस दशा में हम मिथ्या माने मिथ्या पूर्ण रूप से नहीं गया, ये विकल्प लेकर भी यदि आप करोगे तो आपको सिद्धि नहीं हो। आप तो पूर्ण लक्ष्य किसका बना लो, सम्यक्त का। पूर्ण रूप से किसको देखो,
सम्यक्त को देखो, सम्यक्त को लक्ष्य बनाओ, सम्यक्त को देखो, अपने सत्स्वरूप को देखो, फिर ध्यान की साधना करना क्या करो, प्रारंभ करो। आरा भगवान आत्मा, ये सब खंडित होते चले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी ज्ञान स्वभाव की साधना होती चली। लक्ष्य में शुद्धता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। इसमें लक्ष्य में साधना फिर जितनी हो जाए, पर लक्ष्य तो पूर्णता का ही होना चाहिए। वही तो कह रहे हैं मान्यता, इसलिए तो कह रहे हैं सबसे पहले सम्यक मान्यता चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, इसके बाद ध्यान है। जीव समझ ही नहीं पा रहा ना अभी। ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान की साधना करो, मना नहीं है, पर पहले अपने लक्ष्य को मजबूत रखो कि हम किसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य का ही पता नहीं है, उद्देश्य का ही पता नहीं है, आया नहीं है, और हम करे जा रहे हैं तो फल मिलने वाला। अभ्यास करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, पर अभ्यास में भी लक्ष्य तो अपना सही होना चाहिए, पुरुषार्थ में अपना लक्ष्य तो सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ध्यान सम्यक प्राप्ति के लिए अभ्यास रूप में कर रहे हो, साधना रूप में कर रहे हो, ध्यान होगा नहीं। आज जब सम्यक दर्शन होगा तभी आपका को कहलाया कि आज तुमको ध्यान हुआ। इसके पहले तक आपका ध्यान का क्या चल रहा था, अभ्यास चल रही थी, साधना चल रही, पर काय के लिए कर रहे हैं? अभी आपने बोले ना काय के लिए, सम्यक के लिए। तो आपका लक्ष्य क्या है? सम्यक है ना, सम्यक को लक्ष्य लेकर ध्यान की साधना करोगे तो सम्यक की उपलब्धि नियम से होगी, और जब सम्यक की अभी उपलब्धि होगी उसके बाद कहा जाएगा कि आपके जीवन में धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया। उसके पहले तक क्या है? अभ्यास है, साधना। आ रहा समझ में? ऐसा है। और देखो, जब भी आत्मा की अनुभूति की दशा बनती है, या जब भी जीव को सर्वप्रथम पहली बार सम्यक दर्शन होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय जीव नियम से ध्यान में ही होता, निर्विकल्प ध्यान में ही होता है। आरा भगवान आत्मा। तो ये सब अपने स्वरूप की ओर जाने के लिए विधि बताई जा रही है। आ रहा है, आप अभ्यास करो, साधना करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, पर लक्ष्य में पदस्थ ध्यान लक्ष्य नहीं है, साधन नहीं है, साधन है। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ये साधन है ध्यान। आ रहा है, ध्यान क्या है? साधन है, साधना है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? अपना शाश्वत चेतन निज आत्म स्वभाव ही हमारा साथ, उसको लक्ष्य में लेके चलोगे तब जाकर ये ध्यान के द्वारा वहां तक पहुंच पाओगे। आ रहा है, ये हमारा स्वभाव है, ध्याता उपयोग है, और ये पदस्थ पिंडस्थ रूपा स्वरूपातीत ये ध्यान की साधना। आगे देखो, पदस्थम शुद्ध पदम साधम शुद्ध तत्व प्रकाशिकम शल्यम त्रियम निरोधम चा माया मिथ्या न दिष्टते। देखो, प्रमाण के साथ गुरुदेव कह रहे हैं, यदि ऐसे ध्यान की स्थिति बनेगी तो आपके जीवन से विकार दूर होते चले, और नहीं हो रहे हैं दूर तो अभी आपकी ऐसे ध्यान की स्थिति नहीं है। आप खोलो अपने आप को। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पदस्थम शुद्ध पदम साधम, जहां जीव अपने शुद्ध आत्म पद की साधना करता है पदस्थ ध्यान के द्वारा, शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, वहां शुद्ध तत्व का क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। और जहां शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है, शल्यम त्रियम निरोधम चा, वहां तीन प्रकार की शल्य का क्या होने लगता है? निरोध होने तो लगता है, शल्य चिंताएं छूटने लगती हैं, और शल्य चिंताएं नहीं छूट रही, शल्य पे शल्य बढ़ती चली जा रही। अभी आपका ध्यान सही दिशा में नहीं जा रहा, आपको सही ध्यान की सिद्धि नहीं हो रही। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है समझ में? क्या ध्यान की सिद्धि हो रही है, आपको शुद्ध तत्व का प्रकाश अंदर में हुआ है, इसका ये प्रमाण है कि शल्यम त्रियम निरोधम चा, क्या होगा? तीन प्रकार की शल्यों का निरोध होगा। माया मिथ्या न दिष्टते, फिर तुम्हारे जीवन में माया और मिथ्या दिखाई देने वाला
नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा, ध्यान की सिद्धि के साथ साथ तुम्हारे विकार भी तो दूर होंगे ना। कैसे माने कि आप आत्मा के ध्यान में लीन हैं? यहाँ कह रहे हैं हम आपका आत्मा के ध्यान में लीन है, हमारी ध्यान की ऐसी ऐसी स्थिति बन रही हो, लगे मिथ्यात्व में, लगे माया में, लगे शल्यों में, चिंताओं में, विकल्पों में। अरे ध्यान की सिद्धि जिसको होती वो आनंदित रहता है, आनंद खिल के उसकी कमल बत्ती सी क्या हो जाती, खिल जाती, अंदर से निर्वाण होता है, कोमल होता है, अपने आप में प्रफुल्लित रहता है। जिनको ऐसे धर्म ध्यान की क्या होती है, सिद्धि होती है, उसके अंदर में राग आदि विकारी भाव, क्लेश, आकुलता, विकल्प ये नहीं होते। उसके अंदर में भी आनंद होता है और उसके चेहरे से भी आनंद झलकता है, उसके रोम रोम से आनंद झलकने लगता है, उसके रोम रोम से तेज झलकने लगता है। जिसको ऐसे ध्यानों की क्या होती है, सिद्धि, उसकी आंखों में कभी कसायों की लालिमा नहीं दिखेगी, आ रहा है उसके चेहरे में कभी क्रोध नहीं दिखेगा, आ रहा भगवान आत्मा उसके रोम रोम से मोह और राग की बरगनाएं नहीं निकलेंगी, कभी नहीं निकलेंगी, कभी नहीं निकलेंगी। कैसे कैसे? मतलब कि मोह वगैरह तो आप बोल रहे हैं, कर्म का उदय, किसका उदय? कर्म के उदय की आएगी तो वो उसको संभालेगा। आ रहा है ऐसी स्थिति बनेगी कर्म के उदय के कारण मोह राग आदि कसायों की, तो उस स्थिति को वो क्या करेगा, संभालेगा। आ रहा है वो स्वयं तो प्रभावित होगा और उसको स्वयं में ही समन करने का प्रयास करेगा, पर बाहर सामने वाले के साथ उसको उसकी वो स्थिति नहीं बनेगी। आ रहा भगवान आत्मा, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि फिर मतलब है क्या रहा ध्यान, आपने आत्मा का ध्यान किया और आप फिर भी क्रोध में लगे हो, कसायों में लगे हो, राग देश में लगे हो, शल्यों में लगे हो, आकुल व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो आपको ध्यान का फल मिला कहां? ध्यान का फल यही है कि आपकी शल्य छूट जाएंगी, आपका मिथ्यात्व माया छूट जाएगी, आपकी आकुलता विकल्पता छूट जाएंगे, आपके दुख बार बार जो आप क्रोध ध्यान होते थे, दुखी सुखी होते थे, वो चीज क्या हो जाएगी, एक समरसता की धारा, एक सम परिणति, एक समभाव, एक आनंद आनंद ये बढ़ते, ये वीत राग परिणति, वैराग परिणति ये प्रकट होंगी, तब तो आपके जीवन में ध्यान। देखो कर्म धारा भी आएगी और ज्ञान धारा भी, पर ज्ञान धारा प्रबल होगी किससे, कर्म धारा से। ज्ञान धारा के ऊपर कर्म धारा को हावी नहीं होने देगा ध्यान वाला जी। कौन सा जी? जो धर्म ध्यान से जुड़ा है, आत्म ध्यान से जुड़ा है, वो कभी भी कर्म धारा को ज्ञान धारा के ऊपर हावी नहीं होती। ज्ञान धारा उसकी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट होती चली जाएगी और कर्म धारा के प्रति ना राग होगा और ना द्वेष होगा, साक्षी भाव होगा। देखो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी चलेगा, पर अंदर में पूर्ण सजग सावधान स्थिर रहेगा। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जो कर्म का उदय आएगा, वो कर्म का उदय क्षय होके जाएगा यदि सम्यक दृष्टि होगा। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण कोई कर्म का उदय आए, जैसे रामचंद्र जी को चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण लक्ष्मण की लाश को 6 महीने तक लेके, तो वो जब सम्यक आ रहा है, अब पर 6 महीने के अंदर राग छूट गया कि नहीं छूट गया, क्या बढ़ गया आगे? और यदि बढ़ रहा है तो पुरजे मत समझना चारित्र मोहिनी का बताओ, वो तो अभी मिथ्यात्व में ही था, नहीं आ रहा समझ में। चारित्र मोहिनी का कर्म का होता है, उसके लिए अपन कहेंगे जिसका दर्शन मोहन क्या हो जाए, छूट जाए। आरा भगवान आत्मा मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोहिनी कर्म का उदय भी चल रहा और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी दोनों चल रहा है। पर जो अवरय सम्यक दृष्टि आदि है या प्रति प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक है, इनको पूर्ण संयम ना होने के कारण क्या चल रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। पर चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण इनके सामने कोई भी कर्म की धारा आएगी वो क्षय होकर ही जाएगी, कि सम्यक्त में दृढ़ है ना। काय में दृढ़ है? भरत बाहुबली लड़ने के लिए खड़े हुए, छाई सम्यक दृष्टि थे, लड़ाई बढ़ी नहीं, लड़ाई कम भई, कर्म धारा बढ़ी नहीं, कर्म धारा घटी। ये प्रमाण है कि आप सम्यक दृष्टि है। कर्म की धारा आती है सम्यक दृष्टि को, पर कर्म की धारा क्षय होके जा रही है, कम होके जा रही है, तो सम्यक दृष्टि हो। और कर्म की धारा तुम्हारी दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ रही, तो ये प्रमाण नहीं कि आप सम्यक दृष्टि हो। भरत बाहुबली लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते बाहुबली के परिणाम क्या हो गए,
बदले के नहीं बदले? वीतरागी साधु हो गए कि नहीं? भावलिंगीपना प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? तो कर्म की धारा आई ना, पर कर्म की धारा में वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप में क्या रहा? समझा चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करके चारित्र को प्राप्त किया। और यहाँ भरत उनके चरणों में झुके, उनकी भी कसाई गली के नहीं गली। आ रहा नहीं आ रहा समझ? भगवान अम्मा ये मत समझ ले, कई लोग क्या हो रहा है, इन सब चीजों को सही सही ज्ञान का उपयोग ना करके, सिद्धांत में भी सही सही ज्ञान को ना लगा के स्वच्छंदी होते। हमारा भी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा, इसलिए हमसे नियम संयम नहीं कर रहा है, इसलिए हमसे राग द्वेष हो रहा है, कसाय हो रही। ये सब स्वच्छंदता है। ये सब क्या है? स्वच्छंदता। आपकी कर्म धारा क्षय भी तो होते हुए दिखना चाहिए, आपकी कर्म की धारा कम होते हुए भी तो दिखना चाहिए यदि सम्यक दृष्टि हो। और दिनों दिन क्या होते जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो आपका कोई प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन में सम्यक आरा भगवान, जिसको उपसम सम्यक भी हुआ ना, जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन जैसा रूप संसार क्या रह गया, शेष रह गया, वो अर्थ पुद्गल परिवर्तन रूप संसार शेष रहने वाले उपसम सम्यक दृष्टि की भी दिनों दिन कर्म धारा क्या होती जाती है? क्षय होते चले जाते हैं। आप ध्यान रखना, जब तो वो जाकर अर्थ पुद्गल परिवर्तन का समय पूर्ण होने पर क्या होगा? आराधना भगवान आत्मा सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करेगा। नहीं तो कैसे करेगा? उसकी भी धाराएं क्या हो रही हैं? दिनों दिन क्या हो रही? जैसे राजा सैनिक नरक में है, तो राजा सैनिक नरक में है तो वहां पर निरंतर कसाय का परिणाम चल रहा है क्या नहीं चल रहा? इतनी बड़ी तीव्र कर्म की धारा तिल तिल करें देह के खंड चल रहा है, पर वो कर्म धारा क्या हो रही? क्षय होगी ना, और बढ़ेगी तो नहीं। 84,000 वर्ष की कर्म धारा बंधी पड़ी है नरक की, तो बढ़ तो नहीं रही ना, क्या हो रही दिनों दिन? तो क्यों हो रही क्षय? क्योंकि स्वभाव की दृष्टि है। और यहाँ कर्म धारा क्या होती जाए? बढ़ती चली जाए तो क्या होगा? नहीं यार समझ में, कर्म की धारा क्या होती जाए? बढ़ती चली जाए तो कोई प्रमाण नहीं है आपके जीवन में कि आपके जीवन में संकट आ रहा नहीं आ रहा। भगवान स्वच्छंदता वाला मार्ग नहीं, सिद्धांत को भी अपने ज्ञान से सही सही लगाओ। आ रहा भगवान आत्मा। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि शल्य का निरोध होता चला जाएगा। आ रहा मिथ्या माया से दृष्टि हटती चली जाएगी जहां ऐसे ध्यान की स्थिति बनेगी। और आगे देखो क्या कहते हैं, पदस्तम लोके लोकांतम लोकालोके प्रकाशिकम व्यंजनम शाश्वतम साधम ओंकारं च विन्दते। पदस्तम लोके लोकांतम, जहां जीव अपने निश्चैतन्य पद में स्थित होता है, जहां अपने रत्नात्रय में निज लोक में जीव स्थित होता है, लोकालोके प्रकाशिकम, तीनों लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान स्वभाव उसकी दृष्टि में आता है, अनुभव में आता है। विंजनम शाश्वतम सार्धम, इस तरह वह अपने शाश्वत चैतन्य पद में स्थित होकर अपने ही ओंकारं च विन्दते, अपने ओंकार में निराकार निर्विकल्प ऐसी शुद्ध स्वभाव की साधना करता है, उसका अनुभव करता है। कौन? पदस्थ ध्यान वाला। कहां पहुंच गया वो? लोका लोकांतम, तीनों लोकालोक को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञानमय निज लोक है, उसमें स्थित होकर अपने शाश्वत पद की साधना करता है, अपने निराकार निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करता है, वेदन करता है। कौन? ऐसा पदस्थ ध्यान में लीन होने पर पहुंच गया वो वही, अवलंबन लिया था पदस्थ ध्यान का, पर पहुंचा कहां? अपने शाश्वत शुद्ध स्वभाव ओंकारं च विन्दते। ओंकार माने निराकार निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप में जाकर क्या हो गया? स्थित हो गया। तो ऐसे निराकार निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप में स्थित हो जाना, उसके अनुभव में डूब जाना, यही पदस्थ ध्यान का फल है। और आगे देखो पदस्थ ध्यान के लिए, अंगम पूर्वम च जानन्ते पदस्थं शाश्वतं पदम् अनर्थं अचेतितं च
धर्म ध्यान पदम ध्रुवम, क्या सुंदर कहते हैं, अंग पूर्वम च जानन्ते, तुमने 11 अंग और 14 पूर्व को क्या कर लिया, जान लिया, अर्थात जिनवाणी के सारे पद और सारे अक्षर को जान, जिनवाणी में जितने पद आए सबको आपने क्या कर लिया, जान लिया। इसका क्या प्रमाण है कि आपने सब जान लिया? इसका क्या प्रमाण है कि आपने 11 अंग और 14 पूर्व को जान लिया है, जिनवाणी के पद को क्या कर लिया, जान लिया। इसका क्या प्रमाण है कि आप बहुत अच्छे प्रवचन करने लगे, आपको बहुत सारी गाथाएं याद हो गई, यही प्रमाण है क्या? बोलो ना, क्या प्रमाण है आपके पास कि आपने 11 अंग और 14 पूर्व को अर्थात जिनवाणी के समस्त पदों को क्या कर लिया? अरे हम तो कह रहे हैं तुमने जिनवाणी की एक ही पद को जान लिया कि मैं आत्मा हूं। इसका भी प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है, पदस्तम शाश्वतम पदम। अब तुम किसके लिए जियोगे? शाश्वत पद के लिए। तुमने जिनवाणी के पद अर्थात 11 14 पूर्व को अर्थात समस्त पद को या एक पद को भी जान लिया तो आप किसके लिए जियोगे? अब शाश्वत पद के लिए। उपरिष्टम, शाश्वत पद में स्थित होगे, शाश्वत पद के लिए जियोगे, शाश्वत पद की भावना चलेगी, सिद्ध पद की साधना प्रारंभ हो जाए और सारे संसार के पद का अस्त हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये प्रमाण है कि आपने जिनवाणी की एक पद को भी क्या, और तुम संसारिक पद की चाह में लगे हो, लौकिक पद की चाह में लगे हो, तो अभी तुमने जिनवाणी के एक भी पद को जाना नहीं है। बिलाई जिनवाणी को तुम रट लो, चाहे पढ़ लो, चाहे शास्त्रीय ज्ञान चयोपसम से जान लो, और चाहे बहुत अच्छे प्रवचन कर लो, और तुम्हें यदि संसार के पद की अभी क्या है, चाहे पद पदवी नाम आदि की क्या है, चाहे, तो अभी आपने जिनवाणी के एक भी पद को जाना। हम आपको सही बताएं, एक भैया मिले थे, क्यों पराशर पता कहाँ मिले? वो भैया मिले, वो शास्त्री थे। कौन थे वो? शास्त्री। तो हमने उनसे पूछा, प्रवचन में आए थे, हमने उनको वो हमारे पास रात में बैठने आए प्रवचन के, हमने कहा आपने बहुत सारी चीजों बताते रहे, हमने कहा कितने ग्रंथों को आपने 5 साल की जो शास्त्री हुई है आपकी, 5 6 7 साल जितनी साल की होती है, इसमें आपने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया? उन्होंने कहा हमने 72 ग्रंथ पढ़े। कितने ग्रंथ पढ़े? 72 ग्रंथ पढ़े। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कौन से ग्रंथ? तो सब आगम संबंध ग्रंथ थे, सब आचार प्रणीत ग्रंथ थे, मूल आचार जो हुए हैं आचार कुंद आदि, इनसे ही इनके ही सारे ग्रंथ थे। बहुत अच्छा उनसे तत्व की क्या हुई, चर्चा हुई, पर सिद्धांत ना श्रद्धान में था ना ज्ञान में बैठा था। पढ़ तो लिया था, ना सिद्धांत काय में बैठा था, ना श्रद्धान में बैठा और ना ज्ञान में बैठा। बंबई और दिल्ली भी वो प्रवचन करने जा रहे, बहुत सारे विद्वानों से भी वो मिल चुके थे, त्यागी व्यक्तियों से भी मिल चुके थे। आ रहा है विचार करना, एक छोटी सी बात उनसे हुई, सिद्धांत संबंधित, सिद्धांत क्या है, आ रहा है बहुत अच्छे से पता। मैंने ये बतलाना चाह रहे हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद भी यदि तूने, तेरा लक्ष्य शाश्वत पद का नहीं है, तेरा लक्ष्य सिद्ध पद का नहीं है, तेरे को लक्ष्य में तेरा शुद्धात्मा नहीं बना, आत्मा नहीं बना। हमने उनसे ये पूछा 72 ग्रंथों के अध्ययन के बाद आपका क्या लक्ष्य तैयार हुआ? उन्होंने एक ही बात कही, मेरा ये लक्ष्य तैयार हुआ कि इन गुरुओं के ग्रंथों की बात जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को तत्व की चर्चा सुनाना है, तत्व का उपदेश देना है, जिन धर्म की प्रभावना करना है। मैंने कहा 72 ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आचार्य भगवंतों की साधना और अनुभूतियों को पढ़ने के बाद, क्या तुम्हारे लक्ष्य में ये नहीं बना कि मुझे मेरी शुद्धात्मा को जानना है, मुझे मेरे अपने सिद्ध पद को पाना है? आपके 72 ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपकी दृष्टि कितनी निज स्वभाव में गई, निज कितनी निज चेतना में गई, कितना उपयोग स्वभाव के सन्मुख हुआ, कितने अंदर की ओर उपयोग खिंचा। बोलने की भैया ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। विचार करना भगवान आत्मा, आ रहा नहीं, आ रहा समझ में? या इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं अंग पूर्वम च जानन्ते, कितने अंग? 11 अंग
14 पूर्व को तुमने जान लिया, जनवाणी के पद अक्षर व्यंजन को तुमने जान लिया। अब जो कह रहे जनवाणी की एक पद को भी तुमने क्या कर लिया, जान लिया। पदस्तम शाश्वतम पदम, लक्ष्य काय का बन जाएगा, शाश्वत पद का, सिद्ध पद का लक्ष्य बन जाएगा। आ रहा है। इतनी सारी चर्चा हुई, लगभग रात में 12 बज गए थे। विचार करना, अंत में वो भैया ने बहुत अच्छी बात कही, हमसे नहीं कही, उस समाज के लोगों से कही कि मैं बहुत अपने आप को ज्ञानी मानता था, शास्त्री मानता था, इतने सारे विद्वान साधु त्यागी व्यक्ति से भी चर्चा होती थी तो मैं ही श्रेष्ठ निकलता था उनकी चर्चा करने के बाद। पर आज समझ में आया कि लक्ष्य में, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य अपना ही नहीं बन पाया। इतनी तथ्य की चर्चा करने के, इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने के, और एक छोटी सी बात कही, पहली बार मेरी किसी से हार हुई। क्या हुई पता है? हमने एक बात कहा, पहली बार मेरी किसी से क्या हुई,